हाफिज अब्दुल वसी। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। मनोहर लाल खट्टर, मोनिका गांधी के अलावा माधु डिस्ट्रिक्ट ने भी किया तकरीब से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ पर कांग्रेस ने अपनाया सख्त मौक़िफ़। मैंने नहीं की नरेंद्र मोदी की तारीफ। जनार्दन द्विवेदी ने की बयान की वजाहत। किरण बेदी को वजीर आला का ओहदे का उम्मीदवार बनाना बीजेपी का है मास्टर स्ट्रोक। मशहूर मारूफ वकील OR आम आदमी पार्टी के बानी मेंबर शांति भूषण का बयान। और ओबामा के दौरे हिंदुस्तान से गुल ममालिक के दरमियान रिश्ते होंगे और मुस्तहकम। बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया खुलासा। हेडलाइंस के बाद पेश है तमाम तफसीलात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आज से बड़े पैमाने पर आगाज हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज स्कीम का हरियाणा के इलाके पानीपत से इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत ने सरकारी और खानगी स्कूल्स को तातील का ऐलान था। इन्होंने कहा कि मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। बेटी को पढ़ाने से पहले 50 बार क्यों सोचते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मौलाना अल्ताफ हुसैन हालिक को भी याद किया। की ओर कदम रख रहे हैं। ये अवसर किस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसका लेखा जोखा करने के लिए नहीं। गलती किसकी थी, गुनाह किसका था, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। पानीपत की धरती पर ये अवसर हमारी जिम्मेवारियों का एहसास कराने के लिए, सरकार हो, समाज हो, गांव हो, परिवार हो, मां बाप हो, हर किसी की तो हम अपना ही नुकसान करेंगे ऐसा नहीं है। हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और मैं इस बात के लिए मेनका जी और उनके विभाग का आभारी हूं तो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को पसंद किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इस संकट को उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन ये कार्यक्रम भले पानीपत की धरती पर होता हो, ये कार्यक्रम भले हरियाणा में होता हो, लेकिन ये संदेश हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए है, हर गांव के लिए है, हर राज्य के लिए है। क्या कभी हमने कल्पना की है? दूसरी जानिब वजीर आला हरियाणा मनोहर खट्टर ने खिताब करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अलावा मोदी सरकार की जानिब से अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात पर मरकजी हुकूमत की तारीफ की है। वे पूरे देश के साथ साथ हरियाणा की जनता ने भी प्रदेश में एक राजनीतिक परिवर्तन किया है। विधानसभा में आप स्वयं यहां 10 रैलियों में आए, जनता ने आपसे प्रेरणा प्राप्त की। जिस प्रकार से आपने देश भर में परिवर्तन की इच्छा जताई है, उसी प्रकार हम भी अपने प्रदेश में
ये सब करने के लिए तत्पर हैं, कटिबद्ध है। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए इस भारी जनसमूह में, जिसमें माताएं, बहनें, बेटियां, इनकी संख्या पुरुषों से भी अधिक है, आज आपको सुनने के लिए आए हैं। वर्षा के मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में सब आए, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले 8 महीने में देश भर के विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए बहुत सी नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, मेक इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का आगाज हुआ है। इस स्कीम की तशहीर के लिए हुकूमत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भी ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। इस तकरीर से बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी खिताब किया। और इतने सारे संख्या में मेरी माताएं और बहनों को देखकर यहाँ बहुत ही खुशी हो रही है। आपने कभी सोचा है ये मंजर कि जब आप काम से थक कर घर आए हो और घर में मुस्कुरा स्वागत करने के लिए ना तो माँ खड़ी हो, ना बहन, ना बेटी, ना बीवी, सिर्फ चंद मर्द आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, बसों में, ट्रेन में, शहर भर सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो, तो क्या ये सही होगा? क्या ये प्रकृति के साथ न्याय होगा? आज इंडिया मंगल ग्रह तक पहुंच गई है, चांद पर पहुंच गई है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेटी बोझ होती है और घर में बेटी नहीं चाहते। लड़कियां नहीं जन्मेंगी तो साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मरी क्यूरी, स्पेस साइंस को सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, साहित्य की दुनिया में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, गायकी को लता मंगेशकर और आशा भोसले, देश की आजादी को सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे दिग्गज कैसे मिलेंगे? और सवाल सिर्फ लड़कियों को जन्म देने का नहीं है, उन्हें सही पोषण, सही शिक्षा और उचित अधिकार देने का भी सही प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि घर हो, परिवार हो, समाज हो या फिर देश, प्रगति तभी करेगा जब उसकी औरतें शिक्षित और सशक्त होगी। एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ से सीखता है। माँ उससे जिस जबान में बात करती है वही भाषा वो सबसे पहले सीखता है। माँ जितनी शिक्षित होगी, बच्चा भी उतना ही सभ्य, अक्लमंद और संस्कारी होगा। हम क्यों बेटियों को जन्म लेने नहीं दे रहे हैं? और अगर जन्म दे भी दिया तो क्यों उसे कुपोषित रखकर, उसे अशिक्षित रखकर, उसे उसके अधिकारों से वंचित रखकर अपने समाज का और अपने देश का बुरा कर रहे हैं? घरों में बेटियां नहीं होंगी तो आप अपने बेटों की शादी किससे कराएंगे? और इसी में से निकलती है अपराध, हिंसा और अत्याचार। मैं व्यक्तिगत तौर से मानती हूं कि बेटा और बेटी में कोई। मरकजी वजीर मोनिका गांधी ने भी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के इफ्तिताह पर प्रोग्राम से खिताब किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले लड़कियों से मुताल्लिक़ हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ऐसे समय में कोई ये सोचे कि एक देश जो विकास की ओर अग्रसर है उसमें पुरुष और महिला का दर्जा बराबर का होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। अब हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां महिलाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, परंतु पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ा अत्याचार जो सामने आया है वो है कन्या भ्रूण हत्या। इसका नतीजा ये है कि महिलाओं की संख्या गिरते गिरते यहाँ तक आ गई है
कि हर 1000 लड़कों के लिए औसतन 914 लड़कियां ही हैं। कुछ प्रदेशों में तो ये संख्या केवल 840 है और कुछ प्रदेशों में 900 ही है। इसका मतलब है कि करीबन 2000 लड़कियां रोज मारी जाती हैं और ये किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया है। उन्होंने पिछले साल पद संभालते ही महिलाओं और बच्चों के विकास एवं सुरक्षा के मुद्दे पर हम सबको ध्यान दिलाया और 15 अगस्त को ये ऐलान किया कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरा ध्यान देगी और साथ में हमारी सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बड़े कदम उठाएगी। आज अगर हम आपके सामने इस जनसभा में खड़े हैं तो ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच का नतीजा है। पिछले 2 दिन में देश के सारे महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री अधिकारीगण पानीपत में जमा होकर के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के विकास का आसान तरीका क्या हो सकता है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए माननीय कांग्रेस के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के मामले में कांग्रेस ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस बयान से खुद को अलग करते हुए कांग्रेस ने साफ किया है कि इसकी नजर में नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से वतन परस्ती की अलामत नहीं हो सकते। इसी के साथ ही पार्टी ने इस बात की भी वजाहत कर दी है कि इस मामले में पार्टी हाईकमान जल्द तादीबी कार्रवाई भी करेगी। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस कायद जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि मैंने न तो मोदी की तारीफ की थी और न ही इन्हें भारतीयता की अलामत बताया था। वाज़ेह है कि जुमेरात को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी तशहीरी मुहिम के चेयरमैन अजय वाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह की बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी भारतीयता की अलामत है तो वो सही नहीं है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को भारतीयता की अलामत नहीं मानती। हमारे लिए भारतीयता की जो तारीफ है वो इसमें खरे नहीं उतरते। मोदी भारतीयता की शनाख्त हरगिज़ नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जनार्दन द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इन्होंने कहा कि उनके बयान में सिर्फ ये बात कही गई है कि बीजेपी और मोदी ने हिंदुस्तानी मुआशरे को यह बावर करा दिया है कि वो दोनों उनके मसीहा हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल हो गए कि वे लोगों के अधिक निकट हैं और एक तरह से भारतीय जनमानस को, मैं आज दूसरी भाषा में उसको कह रहा हूं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको कि मैंने भारतीयता शब्द दिया। हम ये नहीं कर पाए, इस अर्थ में हमारी ये हार है। मोटी सी बात यह है, एजेंसी ने जो न्यूज भेजी उसमें शीर्षक लगा दिया मोदी की तारीफ। मैं नहीं समझता इसमें मोदी की तारीफ कहाँ है। किसी की तारीफ में मैंने एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद जब मैंने स्पष्टीकरण दिया तो शीर्षक वो चलता रहा और उन्होंने, आपने भी देखा होगा, मेरे पास उसकी प्रति है लेकिन मैं उसको सामने रखना नहीं चाहता। मजीद खबरों की जानिब हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ वकील और आम आदमी पार्टी के बानी मेंबर शांति भूषण ने बीजेपी के दिल्ली में वजीर आला के ओहदेदार के उम्मीदवार किरण बेदी की जमकर तारीफ की है। इन्होंने कहा कि किरण बेदी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। अगर वो दिल्ली की वजीर आला बनती है तो ईमानदार हुकूमत चलाएंगी, क्योंकि इन्होंने ये बातें एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कही हैं। इन्होंने बातचीत में कहा कि बीजेपी का किरण बेदी को पार्टी में शामिल करते हुए इन्हें इंतखाबी मैदान में उतारना पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। बेदी भी केजरीवाल की तरह बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। अगर वो वजीर आला बन जाती हैं तो दिल्ली को बेहद ईमानदार हुकूमत देंगी। अगर वो कामयाब होती हैं तो हुकूमत बनाती हैं तो लोग खुश होंगे।
बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा के हिंदुस्तान के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते और मुस्तहकम हो जाएंगे। बिहार के वजीर आला जितिन राम मांझी ने नक्सलाइट की हिमायत में हमदर्दी जताई है। इन्होंने कहा कि वो भी हम में से ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंसाफ न मिलने के सबब वो लोग इस हद तक चले गए हैं कि जो लोग नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उनका ये साथ दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि उसमें जो कुछ लोग हैं बाहर के आदमी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश सब हमारा भाई भतीजा बेटा है। आज उसको हम अवसर नहीं दिया है, आज उसको मौका नहीं मिला है, उसको हमने न्याय नहीं दिया है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के किसी दूसरे के पल्ले में चला गया है। इसलिए हम मन में ठाना है, आज होता है फलना ठेकेदार का जेसीबी जला दिया गया, फलना का ऑफ किया गया। इस संबंध में भी हमने एक बात कही है, तो उसमें भी लोग हमको कहा है, आज फिर दोहराते हैं कि अगर जलते हो तुम तो पूरा अच्छा से जल के राख हो जाओ। लेकिन हम जितना आज ये बात को कहेंगे कि जो ठेकेदार एस्टीमेट बढ़वा करके कोई योजना का 15,000 का काम होना है और 30,000 का वो एस्टीमेट बनाता है, और 30,000 में ठेकेदार और पदाधिकारी टेक्निकल पदाधिकारी गोलगप्पा कर देते हैं। अगर 15,000 का काम किया। मुल्क के दारुल दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ शहरों की खबरों पर पेश है हमारे नुमाइंदों की खास रिपोर्ट एक नजर में। शांति भूषण ने की किरण बेदी की तारीफ। अन्ना आंदोलन के प्रमुख सदस्य व आम आदमी पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने कहा कि अगर किरण बेदी मुख्यमंत्री बनती है तो बहुत अच्छा। मोदी करेंगे हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत। आज हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। देश के 100 जिलों से होंगी शुरुआत, जिसमें 12 जिले हरियाणा के होंगे। कांग्रेस की किरण वालिया ने केजरीवाल के नामांकन रद्द करने की मांग की है एसडीएम। किरण वालिया का कहना है कि केजरीवाल ने अपने पर लगे हुए मुकदमों को छुपाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार सौरव गांगुली और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही है बातचीत। रेडियो पर इस बार मोदी वर्सेस बराक ओबामा। मन की बात प्रोग्राम के तहत संयुक्त रूप से दोनों रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नहीं आएंगी ओबामा की बेटियां साशा और मालिया भारत। हर बार की तरह अपने पिता के साथ दौरे पर जाने वाली साशा और मालिया इस बार भारत के दौरे पर ओबामा के साथ नहीं आएंगी। ओबामा के स्वागत के लिए मौर्य शेरेटन होटल हो गया है तैयार। होटल के 14वीं मंजिल पर बने ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट को तैयार किया गया है। अब आने वाले समय में एफडी पर मिलेगी छूट। सेंट्रल गवर्नमेंट एफडी करवाने वालों को टैक्स छूट देने का मन बना रही है। काले धन पर केंद्र को मिली कामयाबी। स्विट्जरलैंड से भारत सरकार को सहयोग करने का मिला वादा। आज होगा फैसला एन श्रीनिवासन का। सुप्रीम कोर्ट मैच फिक्सिंग के मामले में फैसला सुनाएगी। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन पर हितों के टकराव का मामला है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। फिर जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले से इंटरनेशनल सीमा पर बीएसएफ की 3 चौकियों को अकारण गोलाबारी का निशाना बनाया। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में जाकर पाक की ओर से गोलाबारी बंद हुई।
भारत आने से पहले ओबामा बोले, पेरिस से पेशावर तक करेंगे आतंकवाद का सफाया। अपनी यात्रा से पहले अपने सालाना स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में उन्होंने कहा कि जल्द ही वो आतंकवाद का सफाया करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी, बर्फबारी के कारण हाईवे हुआ बंद। मौसम का मिजाज फिर बिगड़ा। उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है और मैदानी इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी चालू है, जिस वजह से सर्दी बढ़ने के आसार है। आमिर खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान को मिली हिंदू महासभा की तरफ से चैलेंज। उन्हें कहा गया है कि अगर वे अपनी पत्नियों को सच्चा प्यार करते हैं तो धर्म परिवर्तन कर दिखाएं। पाक में बैन हुआ जेडीयू। भारत में हमले के मकसद से घुसते 4 आतंकी गुट। पाक के आतंकी संगठन जमाउत दावा और हक्कानी नेटवर्क हुआ बैन। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से है। मेजबान टीम पहले ही दोनों मैचों को जीतकर सबसे आगे जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर फिटनेस कारणों से शेन वैटसन और डेविड वार्नर भी बाहर हैं। फिल्म दीवार ने किए पूरे 40 साल। बिग बी ने इस मौके पर धन्यवाद दिया सलीम जावेद की जोड़ी को। फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1975 में और पूरे 40 साल पूरे हो गए इस फिल्म को। इस फिल्म का निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने, जिसके बाद में उन्हें किंग ऑफ रोमांस के रूप में भी जाना जाता था। अब जल्द ही शाहरुख खान दिखाई देंगे छोटे पर्दे पर एक गेम शो के जरिए। ये गेम शो एक नए चैनल पर मार्च से शुरू होगा। इस गेम शो में सवाल जवाब के अलावा मनोरंजन से भरपूर होगा। मनीषा कोइराला करेंगी दोबारा फिल्मों में वापसी। खराब सेहत के चलते उन्होंने लिया था लंबा ब्रेक। मनीषा और राजकुमार संतोषी के बीच जिसने लाहौर नहीं देखा की बातचीत चल रही है और जल्द ही शूटिंग शुरू हो जाएगी। 25 जनवरी को होंगी सोहा अली खान की शादी। सोहा की शादी कुणाल खेमू से बड़े ही साधारण समारोह में होंगी। न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।